देखी राम छवि को एक कही, जो जाने की यह बरुआ है। चौं सखी नहीं देख नर नाहु, पन परिहरे हठे कराए विवाहु। इस प्रकार जनकपुर में प्रभु के दर्शनों को सखियां कर रही हैं और सखियां आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगती है कि यह वर तो जानकी के योग्य ही है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर दें। को कहे ये भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु राव न तजय, विधि बस हठी अविवेक ही भजय। इस प्रकार कोई दूसरी सखी कहती है कि इस प्रकार किसी ने कहा है कि राजा ने इन्हें पहचान तो लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। को कहे जो भल अहै विधाता, सब कहे सुनिए उचित फलदाता। तो जानकी मिलहि बरुएहु, नाहिन आले यहाँ संदेहु। इस प्रकार आपस में सखियाँ बात करती हुई कहती हैं कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को भी यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। चौं विधि बस अस बने संजोगु, तऊ कृत कृत होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अतिताते, कबहु के आवहीं यही नाते। इस प्रकार सखियाँ आपस में बात करती हुई कह रही हैं कि जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाही ता हम कहूँ सुनहु सखी, इन्हें कर दर्शन दूरी। यह संगठु तब होई
जब पुण्य पुरा कृत भूरी। इस प्रकार सखियाँ कह रही हैं, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों।